वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा सेशन चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। तो सबसे पहली वाली वीडियो में ये बताया गया था कि अराउंड 20 मेन एडजस्टमेंट हैं जो कि फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो उनको यहाँ पे हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं और 15 जो है ना वो एडजस्टमेंट ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस की जा चुकी हैं और जो लेफ़्ट आउट हैं वो आज इस सेशन में हम यहाँ पे वन बाय वन करके करेंगे। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बल्कि ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम सारी वीडियो देखें, वीडियो नंबर 1 से लेके 7 तक, यानी कि इंक्लूडिंग दिस वन, तो हम इस मतलब चैप्टर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो अब आज के इस सेशन में हम करेंगे, सबसे पहले है एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस, कि एबनॉर्मल और जो सडनली मतलब लॉस हो जाते हैं। कैसे कि कभी कभी क्या होता है कि गुड्स जो कि फॉर रीसेल पर्पस के लिए लाई गई हैं वो आग लगने से या फिर भूचाल आने से ख़राब हो जाती हैं। अब वो ख़राब हो जाती हैं तो इसको किस तरह से हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करनी है, आज हम इस चीज़ को समझेंगे। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा, क्योंकि मोस्टली जो है गुड्स जो होती हैं फर्म की वो इंश्योर्ड होती हैं, और जब इंश्योर्ड होती हैं कई बारी तो इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम दे देती है और कई बारी उसका प्रपोर्शनेटली 50% 30% ऐसा होता है। तो अब हम दोनों तरीक़ों से समझेंगे कि यदि फुल क्लेम मिला तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, और यदि प्रपोर्शनेटली एडजस्ट मतलब वो क्लेम मिला तो उसको कैसे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो करना है, एंटरटेन करना है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि यदि इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम एडमिट करती है। अब बाय द वे हम ये प्रज्यूम करते हैं कि जो हमारा स्टॉक था वो 50,000 का था जो कि आग में जल गया। अब उसकी सबसे पहले हमारा जो पहला वो होगा मतलब वो कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमने जाना है, और जो उसकी क्रेडिट साइड है वहाँ पे हम लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक 50,000। अब यहाँ पे हमने क्यों लिखा, सबसे पहले एंट्री यहाँ पे क्यों की, सेल के एग्जैक्ट नीचे हम ये लिखेंगे। ये इसलिए लिखेंगे यदि ये ना डिस्ट्रॉय होता, ये ख़राब ना हुआ होता तो इसकी भी सेल होती, तो इसलिए हम इसको सेल में ले लेंगे। 50,000 हमने यहाँ ले लिया। अब नेक्स्ट इसकी एंट्री हमने करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो किस तरह से करनी है, वो हमने लिखना है टू एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक 50,000, क्योंकि ये 50,000 का जो है हमें लॉस हो चुका है, इसलिए ये हमें पता है जितने हमारे लॉसेस हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो ये 50,000 हमने यहाँ इसलिए ले लिया। अब क्योंकि ये जो क्लेम है ये इंश्योरेंस कंपनी ने फुल्ली एडमिट कर लिया है और हमें 50,000 रुपये हमें मिल चुके हैं। अब ये मिल चुके हैं तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे 50,000। अब नेक्स्ट इसकी जो एंट्री होगी वो होगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो हमारी असेट्स वाली साइड है जहाँ पे हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखते हैं, उसके एग्जैक्ट नीचे हम लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने हमें ये क्लेम दिया है 50,000 का। तो इस तरह से ये तो था जिस केस के अंदर हमें फुल क्लेम हमारा एडमिट हुआ। अब हम ये प्रज्यूम करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने 50,000 ना दे के हमें 50% दिया। 50% मीन्स 25,000 दिया और 25,000 का क्लेम एडमिट नहीं किया। तो उसको किस तरह से करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह हम यहाँ पे सबसे पहली एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे सेल के नीचे बाय एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक 50,000 हम सेल में वो उसमें ले लेंगे क्रेडिट साइड पे। अब इसका जो सेकंड इफेक्ट होगा, अब यहाँ पे हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हमारे इनर कॉलम में क्योंकि हमारा क्लेम था 50,000 का और इसमें से 25,000 जो है इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे हम 25,000 को डेबिट कर देंगे
यहाँ 25,000 को डेबिट कर देंगे और यहाँ पे हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, ये इसको डिलीट मार देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये था, जो हमारा एक्चुअल लॉस 50 का क्लेम था, 25 एडमिट हो गए, तो इसलिए हमें 25 हमने डेबिट कर दिए। अब हम जाएंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे क्योंकि हमें 25,000 का क्लेम हमारा एडमिट हुआ है, तो इसको भी यहाँ पे हम 25,000 लिख देंगे, क्योंकि हमें 25,000 का क्लेम मिला है। तो मैं समझता हूँ ये फंडा हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि किस तरह से यदि इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम देती है तो किस तरह से मतलब एडजस्टमेंट करनी है, और यदि 50% या 30% वट एवर में भी वो करती है तो हमें किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है। तो नेक्स्ट है हमारा गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। सबसे पहले हम लेते हैं चैरिटी को। यदि गुड्स जो है वो चैरिटी में दे दी हूँ तो उसकी किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है। अब चैरिटी में दे दी, सबसे पहला ये हमारा काम होगा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज अकाउंट है उसको जितना अमाउंट चैरिटी में जितनी कॉस्ट की वो गुड्स दी गई हैं वो हम वहाँ पे डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल चैरिटी में हमने 10,000 रुपये की गुड्स चैरिटी में दे दी, तो सबसे पहले हम परचेज में उसको माइनस करेंगे। परचेज में मान लो परचेज है 2 लाख और चैरिटी के हमने किया 10,000, तो वहाँ पे बाकी दिखा देंगे 190। तो ये तो इसका पहला इफेक्ट होगा चैरिटी का। और इसका जो, क्योंकि ये हमने चैरिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, तो इसलिए ये किसको डेबिट करेंगे, ये हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सब्सिक्वेंटली हम डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग। जैसा कि हमें पता है ड्राइंग जो है, जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो गुड मतलब पर्सनल यूज़ के लिए यदि बिजनेस में से कैश निकाले या फिर गुड्स निकाले तो वो ड्राइंग कहलाता है। अब बाय द वे प्रोप्राइटर ने 10,000 रुपये की गुड्स जो है वो बिजनेस में से निकाल ली, उसको किस तरह से हमने एडजस्ट करना है, वो भी डिट्टो हमने वैसे ही करना है जैसे चैरिटी में किया कि परचेजेज में जाके 10,000 रुपये माइनस कर देंगे और इधर से अब ये बैलेंस शीट में असेट्स वाली साइड पे जाके जहाँ कैपिटल है, कैपिटल में वो 10,000 रुपये हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्री सैंपल। अब ये फ्री सैंपल जैसे हमने चैरिटी किया है, फ्री सैंपल वाला भी वही का वही फार्मूला यहाँ लगेगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेज वाली साइड पे जाके अब फ्री सैंपल मतलब जो सैंपल्स हमने मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसको हम यहाँ पे मान लो 10,000 रुपये के हमने फ्री सैंपल बांटे, तो परचेजेज में 10,000 रुपये माइनस कर देंगे और फिर वहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके उतने ही अमाउंट को डेबिट कर देंगे टू कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल। तो ये तो थे जो चैरिटी, ड्राइंग और फ्री सैंपल को किस तरह से हमने एडजस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट हमारा सेंडिंग गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कि जो गुड्स हमने सेंडिंग गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कि किस तरह से हमने गुड्स जो है वो सेल की हैं और रिटर्न बेसिस पे। अब बाय द वे जैसे एक बिजनेसमैन ने अपनी जो मतलब गुड्स भेजी वर्थ ₹400 और रिटर्न बेसिस 600। अब इसको और उसके बाद उसी मतलब फर्म ने क्या किया कि उसको सेल्स में उसकी गलती से एंट्री कर दी। अब इसकी हमने किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है इस चीज़ को हम समझेंगे। अब सबसे पहला ये हमारा काम होगा कि जो सेल अकाउंट है, सेल अकाउंट में से वो 600 रुपये हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि वो एक्चुअल में सेल हुई नहीं, तो इसलिए वो 600 रुपये सबसे पहले हम माइनस करेंगे। उसके बाद जो सेकंड उसका इफेक्ट होगा वो हम जाएंगे जो सन्ड्री डेबिटर में वो 600 रुपये माइनस कर देंगे, क्योंकि कोई ना सेल हुई और ना ही वो, इसलिए वहाँ पे भी हम माइनस कर देंगे। यानी कि सेल में माइनस करेंगे और डेबिटर में माइनस करेंगे। और नेक्स्ट जो है जो हमारी कॉस्ट थी वो 400 रुपये, वो हम स्टॉक में ऐड कर देंगे।
मैं समझता हूँ ये फंडा क्लियर हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम सेल में और उसके बाद डेप्टर में 600 रुपये दोनों साइडों पे माइनस कर देंगे और उसके बाद 400 रुपये हम जो है वो स्टॉक में प्लस कर देंगे। तो ये तो थी सेंडिंग गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अब नेक्स्ट है हमारा एडजस्टेड परचेजेस। अब ये एडजस्टेड परचेजेस क्या है, कई बिजनेसेस क्या करते हैं कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो परचेजेस में एडजस्ट कर देते हैं। अब जब वो एडजस्ट कर देते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होता है कि जो परचेजेस हैं वो सब्सिक्वेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। अब जो इंक्रीज परचेजेस हैं उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ले लेते हैं और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम बैलेंस शीट में असेट्स वाली साइड पे ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा गुड्स इन ट्रांजिट। अब गुड्स इन ट्रांजिट क्या है कि जो गुड्स डिस्पैच हो गई और अभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची, यानी कि कहीं इन द वे है, ऑन द वे है, सॉरी, तो ऑन द वे है, उसको किस तरह से हमने उसको समझना है। अब पहले ये हम समझते हैं कि गुड्स इन ट्रांजिट है क्या चीज़। जब कोई फर्म अपना अकाउंट्स क्लोज करने लगती है और ड्यूरिंग दैट टाइम कई गुड्स ऐसी होती हैं जो कि गुड्स इन ट्रांजिट होती, मतलब जो वहाँ से डिस्पैच हुई हैं और जो मतलब बायर है उसको पता है कि गुड्स वहाँ से चल चुकी हैं मगर डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँची हैं। तो जब वो नहीं पहुँची हैं तो वो गुड्स इन ट्रांजिट ही कहलाता है। अब इसको गुड्स इन ट्रांजिट की किस तरह से हमने एडजस्टमेंट करनी है, इस चीज़ को हमें समझना है। गुड्स इन ट्रांजिट की हम सबसे पहले तो बैलेंस शीट में असेट्स वाली साइड पे स्टॉक के नीचे गुड्स इन ट्रांजिट लिखेंगे और क्योंकि अभी गुड्स वहाँ पे डिलीवर नहीं हुई हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी है, मतलब उस फर्म की वो लाइबिलिटी है टिल गुड्स आर डिलीवर्ड। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड क्रेडिटर करके वहाँ हमने वो अमाउंट लिख देना है। अब बाई दिया गुड्स इन ट्रांजिट है मान लो 20,000 रुपये की, तो 20,000 रुपये हमने कहाँ पे लिख दिए, पहली तो एंट्री हमने की असेट्स वाली साइड पे, वहाँ लिख दिया वो गुड्स इन ट्रांजिट और उसके बाद वहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर 20,000 रुपये वहाँ लिख दिया। और इन द मीन टाइम यदि फर्म कोई उसके ऊपर डिस्काउंट का प्रोविज़न करती है तो वो डिस्काउंट का प्रोविज़न जो है वो उस पर भी एप्लीकेबल होगा, मतलब जो जिस फर्म पे हमने गुड्स इन ट्रांजिट है वो उस पर भी वही अप्लाई होगा। इस चीज़ का हमें माइंड में रखना है। तो नेक्स्ट है हमारा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट जब ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में हो तो उसको हमने बैलेंस शीट के असेट्स वाली साइड में लेना है और जब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड पे हो, जब क्रेडिट साइड पे हो तो उसको हमने लायबिलिटी साइड पे लेना है। तो ये तो थी एडजस्टमेंट फ्रॉम 16 to 20। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारी एडजस्टमेंट वाला चैप्टर था ये ऑलमोस्ट बहुत इन डिटेल में समझाया गया है और बड़ी ईजीएस्ट वे में समझाया गया है। यदि इस चैप्टर को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यदि इस चैप्टर को हमने अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 7 तक हम ज़रूर देखें ताकि, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंपलसरी क्वेश्चन होता है हर एक एग्ज़ाम में, तो इसलिए व्यूअर ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दें और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। और यदि फिर भी किसी की कोई क्वारी हो इससे रिलेटेड वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके इस चीज़ को ज़रूर हमें पॉइंट आउट करें ताकि हम उसको एप्रोप्रिएट रिप्लाई दे सकें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग। मैं वंस अगेन व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर